अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेथोडोलॉजीज़ ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन की। हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में माइक्रो इनकैप्सुलेशन चैप्टर कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस की बात की, उसकी एप्लीकेशंस की बात की। आज हम देखेंगे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है और कैसे जो है वो कोर मटीरियल को कोड किया जाता है कोडिंग मटीरियल से माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक के ज़रिए। तो देयर आर मेनी मेथोडोलॉजीज़ ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन विच इंक्लूड्स एयर सस्पेंशन टेक्निक विच इज़ ऑल्सो नोन एज बूस्टर्ड प्रोसेस। इसके अलावा स्टूडेंट सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड भी है, कोअसर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड भी है, पैन कोटिंग भी है, मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूजल टेक्निक भी है, स्प्रे ड्राइंग एंड कंजीलिंग टेक्निक भी है। स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट कोअसर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड है और एयर सस्पेंशन मेथड है। इसके अलावा भी बाकी जो मेथडोलॉजीज़ हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो एयर सस्पेंशन और बूस्टर प्रोसेस है ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो हम अगर बात करें कि इस एयर सस्पेंशन प्रोसेस को बूस्टर प्रोसेस क्यों कहा जाता है, तो एक साइंसदान, एक साइंटिस्ट प्रोफेसर डेल ई वुर्स्टर ने इस टेक्निक को जो है वो इम्प्लीमेंट किया, इसको डिस्कवर किया, इस वजह से इसको वुर्स्टर प्रोसेस कहते हैं। कि इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो जो बूस्टर प्रोसेस है उसमें कोटिंग चैम्बर होता है, एक होता है नोजल फॉर कोटिंग जिसके ज़रिए से जो है वो कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई किया जाता है आपके कोर मटेरियल पर। ये हमारे पास ये जो डॉट्स हैं ये कोर मटेरियल है। प्रोसेस एयर फ्लो प्रोवाइड की जाती है और ये जो सारे जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये पार्टिकल्स है जिनको ट्रीट किया जाता है कोटिंग सोल्यूशन के साथ, या इसको आप कोर मटेरियल भी कह सकते हो। और स्टूडेंट ये जो है ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। ये पूरी जो डायग्राम और ये कंट्रोल पैनल है स्टूडेंट्स, ये सारी जो डायग्राम है पूरी डायग्राम ये लैकमैन से लिया मैंने और ये टॉपिक भी लैकमैन से मैंने कवर किया है। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो होता बेसिकली ये है, ये जो कोटिंग चैम्बर है इसके अंदर पार्टिकल्स को सस्पेंड किया जाता है ऑन एन अपवर्ड मूविंग एयर स्ट्रीम। स्टूडेंट्स ये अपवर्ड मूविंग एयर स्ट्रीम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है पार्टिकल जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, उस एयर स्ट्रीम में पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं अपवर्ड मूविंग एयर स्ट्रीम की वजह से, यानी कि ऊपर की तरफ से जो है वो जो एयर का फ्लो करवाया जाता है जिससे पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स के कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे किया जाता है। कोटिंग सोल्यूशन आपका पॉलीमर सोल्यूशन हो सकता है, कोई भी इंटेरिक पॉलीमर हो सकता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, या जो भी पॉलीमर जिससे आप अपने कोर मटेरियल को कोट करना चाहते हो वो हो सकता है। तो आपने क्या किया, वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे उन पर जो है वो आपने अपना कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे कर दिया। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो सारा प्रोसेस है ना ये रिपीट होता रहता है, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स होता ये है कि जो पूरा कोटिंग चैम्बर है ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मुसलसल उनका रिसर्कुलेटिंग फ़्लो होता है, वो रिसर्कुलेट करते चले जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह रिसर्कुलेट करते चले जाते हैं और उसमें जो कोटिंग मटेरियल का इंक्रीमेंट होता चला जाता है, ठीक है। तो जो आप चाहते हो कि कितनी आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन पे कितना जो है वो कोटिंग करना चाह रहे हो अपने कोर मटेरियल में, तो आपकी जो डिज़ायर्ड कोटिंग आप करना चाह रहे हो वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ड्यूरिंग ईच पास थ्रू द कोटिंग जोन इंक्रीमेंट देयर इज़ इंक्रीमेंट ऑफ कोटिंग मटेरियल, ठीक है, जो पार्टिकल्स मुसलसल मूव करते चले जाएंगे तो जब भी वो कोटिंग जोन से पास करेंगे तो क्या होगा, कोटिंग मटेरियल का इंक्रीमेंट हो जाएगा। स्टूडेंट फिर क्या होता है, वही बात जो मैंने अभी की कि साइक्लिक प्रोसेस है जो कि रिपीट होता चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन, कि आप जो है वो माइक्रो इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हो या मैक्रो इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता चला जाता है। स्टूडेंट्स हमने पहले बात की थी एयर डिस्ट्रीब्यूशन फेस की भी, एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट की भी, कि जो हमारा जो है वो जो बूस्टर एयर सस्पेंशन एपरेटस है उसमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होती है। तो स्टूडेंट्स वो एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट क्या करती है, वो एयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है और वो जो एयर क्या करती है वो ड्राई कर देती है प्रोडक्ट को, यानी कि आपके जो कोर मटेरियल है उसमें क्या है कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई होता चला गया, ठीक है, मुसलसल अप्लाई हो रहा है, रिसर्कुलेशन हो रही है, तो एयर स्ट्रीम क्या कर रही है उसको ड्राई भी कर रही है साथ साथ। तो इस तरह से जो ये वर्किंग जो है वो बूस्टर
एयर सस्पेंशन टेक्निक में होती है। मैं दोबारा पूरे प्रोसीजर को रिपीट करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आपके कोटिंग चैम्बर्स में पार्टिकल जो हैं वो अपवर्ड मूविंग एयर स्ट्रीम में सस्पेंड कर जाते हैं, लटक जाते हैं, ठीक है, सस्पेंड कर जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, कोटिंग सोल्यूशन को जो है वो स्प्रे करते हो एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे। फिर क्या होता है जी, हर पास जो थ्रू द कोटिंग जोन, जब बार बार वो पार्टिकल जो है वो कोटिंग जोन से पास आउट करते हैं तो क्या होता है, देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ कोटिंग मटेरियल, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोसेस चलता चला जाता है कि आप डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक हो गया। उसके बाद जो एयर स्ट्रीम आती है वो जो इसका जो फंक्शन है वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट को ड्राई करती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कौन से प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि प्रोसेस को इफेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, इसमें डेंसिटी, सरफेस एरिया, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, फ्राइबिलिटी, वॉलेटिलिटी, क्रिस्टलैनिटी एंड फ्लोएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, ये सारे फैक्टर्स जो हैं कोर मटेरियल के, ये अफेक्ट कर रहे होते हैं आपके माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस के। एयर सस्पेंशन जो प्रोसेस है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का, उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये कोर मटेरियल को आप कितना डेंस रखना चाह रहे हो, ठीक है, कितनी डेंसिटी आपको रिक्वायर्ड है, ये मैटर करी होती है। कोर मटेरियल का सरफेस एरिया कितना है, लार्जर सरफेस एरिया है, स्मॉलर सरफेस एरिया है, ये मैटर कर रहा होता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्रोसेस एयर फ्लो आ रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट कोर मटेरियल का कितना है, इतना ज़्यादा तो नहीं है कि वो जो है वो मेल्ट ही हो जाए, ठीक है, प्रोसेस एयर फ्लो से, तो ये भी आपने देखना होता है। इसके अलावा कोर मटेरियल की सॉलिबिलिटी क्या है, अब ये ना हो कि जो कोर मटेरियल कोटिंग मटेरियल है वो दोनों आपस में सॉलिबल हों और वो जो है वो डिज़ोल्व ही हो जाए आपका कोर मटेरियल, तो ये भी देखना होता है। इसके अलावा फ्राइबिलिटी, अब अगर आपका कोर मटेरियल इतना फ्राइबल है कि आपकी जो है वो पूरे अपरेटस में वो टूट फूट गया, डिग्रेड हो गया, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो ये भी आपने इंश्योर करना होता है कि आपकी कोर मटेरियल की फ्राइबिलिटी क्या है, इतनी हो कि वो आपके अपरेटस को बेयर कर सके, ठीक है, उसके वेयर एंड टेयर पार्ट्स को बेयर कर सके। इसके अलावा वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल, उसकी वॉलेटिलिटी नेचर को देखना है, क्रिस्टलैनिटी को, उसकी फ्लोएबिलिटी को, ये सारी चीज़ें जो हैं कोर मटेरियल की, ये मैटर करी होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कोटिंग मटेरियल सस्पेंशन, कोटिंग मटेरियल की जो सस्पेंशन आपने बनाया वो भी मैटर कर रहा होता है कि वो कितना थिक बना है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो ये सारी चीज़ें मैटर करी होती है, ठीक है। जो आप जिस तरह का कोटिंग मटेरियल आप बनाते हो, जिस तरह से अगर आप जीन अल्कोहल का बनाते हो, ठीक है, जीन का बनाते हो, तो वो क्या करता है, वो ग्लोसी अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसी तरह HPMC या और भी जितने भी पॉलीमर है जिसका आप सस्पेंशन बनाते हो, तो डिपेंड करता है कि आपने जो है वो किस तरह की कोटिंग करनी है, ठीक है। तो कोटिंग मटेरियल सस्पेंशन भी एक वेरिएबल है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। इसके अलावा कोटिंग मटेरियल एप्लीकेशन रेट, कि आप फास्टली अप्लाई कर रहे हो, आप स्लोली अप्लाई कर रहे हो, कि आप मीडियम रेट पे जो है वो कोटिंग मटेरियल को अप्लाई करो, ये भी मैटर कर रहा होता है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड फ्लूइडाइज अ कोर मटेरियल, कि कितनी एयर जो है वो कोर मटेरियल को सपोर्ट और उसको फ्लूइडाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये भी मैटर कर रहा होता है। स्टूडेंट, फ्लूइडाइज हमें पता है कि सॉलिड को अगर हम फ्लूइड स्टेट में कन्वर्ट होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयर स्ट्रीम, तो उसको कहते हैं फ्लूइडाइज स्टेट। तो जितनी एयर रिक्वायर होगी कोर मटेरियल को फ्लूइडाइज करने में, तो वो भी मैटर करी होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कोटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, वही बात कि आप कितना ज़्यादा डेंस कोट करना चाहते हो, या फिर आप उसको क्या उसकी जो है वो कोटिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं कोट करना, या फिर ये सारी चीज़ें भी मैटर करी होती हैं कि कोटिंग आप इस तरह करना चाहते हो। इसके अलावा इनलेट और आउटलेट ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स भी मैटर कर रहे होते हैं आपके इनलेट और आउटलेट के। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें माइक्रो इनकैप्सुलेशन के, तो आप जो हो वो कोटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, इमल्शन, डिस्पर्शन और हॉट मेल्ट्स इन दिस इक्विपमेंट, ठीक है। ये सारे जो कोटिंग सोल्यूशन है आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो एयर सस्पेंशन टेक्निक के ज़रिए, ठीक है। इसमें HPMC सॉल्वेंट सोल्यूशन, इमल्शन, डिस्पेंशन, HPC को सेलुलोज एसीटेट वगैरह, इमल्शन सेलुलोज एसीटेट के डिस्पर्शन आप अप्लाई कर सकते हो इस इक्विपमेंट के ज़रिए। तो रेंजिंग इन कैपेसिटीज़ फ्रॉम 1 पाउंड टू 290 पाउंड्स, इतनी ज़्यादा जो है आप कैपेसिटी की जो है वो सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो है एयर सस्पेंशन टेक्निक ये सिर्फ सॉलिड कोर मटेरियल्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन लिक्विड्स को भी आप स्पेशल ट्रीटमेंट के ज़रिए इनकैप्सुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको ये सिर्फ माइक्रो इनकैप्सुलेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसको आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन और मैक्रो इनकैप्सुलेशन दोनों टेक्निक्स के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ ही आज हमारा एयर सस्पेंशन प्रोसेस और माइक्रो इनकैप्सुलेशन कंप्लीट होता है।